नमस्कार दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। केमिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे केमिस्ट हेनरी मोज़ले ने इसको डिस्कवर किया था और इसके अंतर्गत 118 एलिमेंट्स की खोज की गई थी, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो हमारे हैं नेचुरल हैं और 24 एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो सिंथेसाइज इन लैब बाय साइंटिस्ट। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हैं ये ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 7 पीरियड 1 to 7 आप देख सकते हैं 1 to 7 पीरियड में ये डिवाइड है। और हमारे ग्रुप्स क्या हैं 1 to 18 आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एट लास्ट 18। तो हमारा ग्रुप जो है वो 1 to 18 ग्रुप्स में डिवाइड है और पीरियड हमारे 1 to 7 में डिवाइड है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हमारे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट, सेकेंड पीरियड में हमारे 8 एलिमेंट्स, जैसे 8 एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन in second period present, and in third period 8 elements are also present, that is sodium, magnesium, aluminium, silica, phosphorus, sulfur, chlorine and argon। इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in the second period and third period. Next point, 18 elements are present in the fourth and fifth period। हमारे फोर्थ पीरियड में भी हमारे कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स। हमारे फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स। इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड की हम बात किए, फोर्थ फिफ्थ पीरियड की बात किए, सिक्स्थ पीरियड की हम अब बात करने चल रहे हैं। इसमें 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड। और जो हमारा सेवेंथ पीरियड या एट लास्ट पीरियड सेवेंथ है, ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट सेकेंड ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स आपस में क्या है सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से हमारे थर्ड टू 12 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि ये डी ब्लॉक ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसपीडीएफ ब्लॉक पे इंडिविजुअली अलग से डिटेल में चर्चा करूँगी, अलग से डिटेल दूँगी। मैं अभी ये पीरियोडिक टेबल का आपको समरी बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट्स हैं और कौन किस टाइप के हैं, किस ब्लॉक के हैं, इसके बारे में हम आप बात कर रहे हैं।
तो दोस्तों 13 to 12 ग्रुप जो है हमारा ट्रांजिशन मेटल का है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। मीन्स ये डी ब्लॉक ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से ये 13 to 18 ग्रुप जो हमारा है, ये आप देख सकते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। और लास्ट में हमारा लेंथेनाइट सीरीज़ है और एक्टेनाइट सीरीज़ है। लेंथेनाइट सीरीज़ हमारा एट द 6th पीरियड in 3rd group, those elements which have atomic number is begin from 57 to 71। मीन्स जो हमारा ये 6th पीरियड है, 6th पीरियड के अंतर्गत हमारा जो ये 3rd ग्रुप है, ये 3rd ग्रुप में हमारा ये लेंथेनियम है। लेंथेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। तो 57 से 71 तक जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं वो लेंथेनाइट सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं, उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, या इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, मेटल्स। अब बारी आई एक्टिनॉइड्स की। एक्टिनॉइड्स क्या है? एट द 7th पीरियड, ये हमारा 6th पीरियड है, ये हमारा 7th है। एट द 7th पीरियड इन 3rd ग्रुप, दोज एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर इज बिगिन फ्रॉम 89 to 103 इज कॉल्ड एक्टिनाइड्स। आप देख सकते हैं 7th पीरियड हमारा एक्टिनाइड सीरीज़ के लिए है। 7th पीरियड के अंतर्गत हमारा ये 3rd ग्रुप है, इसके अंतर्गत एक्टिनियम आता है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है, और 89 से जो एटॉमिक नंबर शुरू होते हैं 89, फिर 90, 91, 92 टू 103 तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनाइड सीरीज़ बनाते हैं, और इनको एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। ये भी ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स इनको कहते हैं। और अब बारी है कि इस पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर में इनका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस की क्या पोजीशन है। तो हम इस बात से समझेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम पीरियड शो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। जैसे हमारा एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं किस किस के माध्यम से? एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिपेंड करती हैं एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये कंडीशन कैसे अप्लाई होती है? तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट in a period, the atomic energy is decreased. Atomic energy is decreased and ionization energy and electronegativity is increased. बहुत सिंपल है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं सेम पीरियड के उनको कैसे डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हम चेक करते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और जब हम पीरियड में हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल है इसमें हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं। लेफ़्ट से राइट जाने पर हमारी जो एटॉमिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जो हमारा
आयनाइजेशन एनर्जी है वो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इस तरह से हम एलिमेंट्स के डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान पाते हैं। इस तरह से हमने आपको एक पीरियोडिक टेबल का समरी बताया है कि इसमें 1 to 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टू सेवन्थ पीरियड में किस तरह से एलिमेंट आपस में डिवाइड है, डिवाइड इसलिए है क्योंकि ब्लॉक्स में डिवाइड है एलिमेंट्स, उनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमारे मेटल, मेटोलाइट एंड नॉन मेटल है। आप नॉन मेटल में आप देख सकते हैं नॉन मेटल हमारे कौन कौन से हैं। जैसे हमारा कार्बन हो गया नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। हमारा फास्फोरस हो गया, सिलिका जिसका एटॉमिक सल्फ़र, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सल्फ़र हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, आर्गन हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, ये हमारे नॉन मेटल हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं सेरेब्रियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हमारे ये 118 जिसका एटॉमिक नंबर, ये सब हमारे नॉन मेटल हैं। जो ग्रीन से डिनोट हो रहे हैं ये इधर के, ये हमारे नॉन मेटल हैं। और जो हमारे ये रेड स्पॉट है हमारे, ये हमारे मेटोलाइट्स हैं। ये हमारे मेटोलाइट्स हैं। जैसे हमारा ये हो गया ब्रोमीन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्गन, ये हमारे क्या हैं, मेटोलाइट हैं। एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया और ये पोलोनियम, ये हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए, मेटोलाइट्स हो गए। इसके अलावा आपको जितने भी इधर ये ब्लैक कैरेक्टर में ये हमारे ये सब दिख रहे हैं, ये हमारे मेटल हैं। तो इस तरह से हमारा ये पीरियोडिक टेबल जो है वो मेटल, मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटल में डिवाइड है। इसमें सभी एलिमेंट्स के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जहाँ पे ये सिमिलर होते हैं वो डेफिनेट ब्लॉक्स में, पीरियड्स में रहते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 3rd to 12 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं। और पी ब्लॉक में भी हमारे एलिमेंट्स में मेटोलाइट्स एंड नॉन मेटल आते हैं। और जो हमारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इस तरह से दोस्तों मुझे लगता है कि मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ बातों को बता सकी हूँ। और अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा